राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। मैं आभा सोनी और आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग से रिटायर्ड सहायक निदेशक डॉक्टर मदन जोशी जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, आज आप हमारे जो किसान भाई हैं उनको किस फसल के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए आप हमें। आज हम हमारे क्षेत्र, ये उत्तर भारत का श्री गंगानगर सिरमौर जिला है और हमारे इस क्षेत्र की इस वक्त अप्रैल मई में बोई जाने वाली और मुख्य फसल कपास की फसल है जी। कपास की फसल को सफेद सोना भी कहते हैं और हमारे इस क्षेत्र का जो सूरतगढ़ का आकाशवाणी है उसका नाम भी कॉटन सिटी आकाशवाणी का रखा गया है। तो इस कपास के बारे में हम आज किसानों को बताएंगे। कपास में भी किसान भाइयों के लिए देसी कपास, अमेरिकन कपास और अमेरिकन में भी बीटी कपास। तो हम चर्चा करेंगे देसी कपास की। जी सर, हम शुरुआत करते हैं देसी कपास से। तो आप हमें बताइए कि देसी कपास है क्या और इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में किया जाता है। देसी कपास में एक प्रारंभिक तौर पे मोटे कपड़ों में प्रयोग की जाने वाली है जी। और इसके साथ साथ इसके जो मेडिकल में इसका सबसे ज्यादा, जैसे गौज बनाना है या और मेडिकल के अंदर जितना कॉटन लगता है ना, वो इस देसी कपास से तैयार होता है, इसलिए देसी को ज्यादातर इसमें प्रयोग किया जाता है। और अच्छा, अमेरिकन कपास है वो अपने बाद में यार्न बन के कपड़े और जो भी चीजें बनी है वो अमेरिकन का वो प्रयोग है। जी सर, अमेरिकन कपास के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम देसी कपास पर ही फोकस करते हैं हमारे इस इंटरव्यू में। जो देसी कपास का चूंकि समसामयिक समय है, बिल्कुल मध्य अप्रैल से मध्य मई तक बुआई का समय है, इसलिए बिल्कुल सही टाइम पे हम देसी कपास की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं। जी जी। सर मुझे ये बताइए कि जो कपास की बुआई का जो समय है वो सही समय कौन सा है एग्जैक्ट। देसी कपास का बुआई का उत्तम समय मध्य अप्रैल यानी 15 अप्रैल से आप शुरू करके मध्य मई तक, ये 1 माह का 30 दिन का आपके पास समय है। क्योंकि पानी की बारी आगे पीछे आती रहती है, अतः किसान भाई अभी अप्रैल मध्य से लेके मई मध्य तक देसी कपास की बुआई कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो कपास की फसल होती है उसकी तैयारी के लिए, मतलब खेत को किस तरह से तैयार किया जाता है। अगर कपास की फसल हमें करनी है तो उसके लिए खेत को कैसे तैयार करें हम। खेत की तैयारी में अभी क्या है कि हमारे पास में रबी की फसल की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई अप्रैल में हो जाती है। तो चूंकि कपास हमारी बहुत मुख्य फसल है, अच्छे उत्पादन के साथ साथ में इससे आमदनी भी अच्छी होती है, तो इस फसल को तैयार करने के लिए खेत की तैयारी में जैसे ही पहले की फसल कट जाए गेहूं की, आप उसके तुरंत बाद में सारा खेत को खाली करके गहरी जुताई से मतलब है मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करें, ताकि जमीन के अंदर कोई कीड़े भी होते हैं जिनके कुकुन्स होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी पलटने वाले हल से ऊपर आ जाते हैं। और इस प्रकार से गहरी जुताई करें, गर्मी की जुताई करें, कुछ दिन के लिए खेत को खाली छोड़ दें, ताकि ये अभी जो गर्मी पड़ती है 47-48 डिग्री, इस वर्ष तो कुछ मौसम में परिवर्तन है और इस खुले खेत में से जो कुकून है किन्हीं कीड़ों के वो भी मर जाते हैं। अब इसकी तैयारी में एक तो मिट्टी पलटने वाले हल से कर दी, उसके बाद में आप सुहागा लगाएं, सुहागा पाटा जिसको हम पाटा कहते हैं, पाटा लगा के फिर आप कल्टीवेटर से इसकी बुआई करें 2-3, ताकि सारी की सारी मिट्टी आपस में मैश हो जाए और फिर खेत बुआई के लिए तैयार करें। बीच में आपको बता दूं, पलेवा शब्द हमारा बिल्कुल देसी शब्द है। जैसे कलेवा होता है मनुष्यों के जीवन में, अगर सुबह सुबह कलेवा अच्छा कर लें तो भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। कलेवा नाश्ता तो नाश्ता होता है, सिर्फ पलेवा है। पलेवा की सिंचाई है, पलेवा सिंचाई का एक नाम है हमारा देसी। पलेवा अगर अच्छी तरह कर देंगे तो वो फसल को लंबे समय तक पानी की आवश्यकता की पूर्ति करते रहेगा। पलेवा लगा के फिर कल्टीवेटर चला के पाटा लगा के और फिर खेत को तैयार कर लें, उसके बाद में बिजाई करें। तो क्या इस फसल के लिए जो भूमि का उपचार है वो भी जरूरी है? हाँ, जब हम खेत तैयार करते हैं
मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, कल्टीवेटर से करते हैं, पाटा लगाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में जब आखिरी हम जुताई कल्टीवेटर से कर रहे हैं, तो भूमि उपचार में क्या है कि दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो फसल को, खड़ी फसल को खा के सारी खत्म कर देता है। तो दीमक का नियंत्रण तो हमें कर ही लेना चाहिए। और दीमक के नियंत्रण करने के लिए हमें जो दीमक प्रभावित खेत है, क्यूनाल फास डस्ट, धूड़ा आता है 1.5% का, वो 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आखिरी जुताई में खेत में मिला देना चाहिए, ताकि हमारे को भूमि उपचार में दीमक जैसे कीट के नुकसान से बचा जा सके। जी सर, एक और क्वेश्चन है कि जो बीज की मात्रा है वो प्रति बीघा कितनी होनी चाहिए? देसी कपास में बीज की मात्रा हमारे अच्छा और प्रमाणित बीज भी हो तो 3 किलो बीज को प्रति बीघा के हिसाब से, प्रति बीघा 3 किलो बीज। और ये अनुसंधान के आंकड़े होते हैं हमारे, इसको हम सिफारिश करते हैं किसान भाइयों के लिए, 3 किलो प्रति बीघा बीज पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो सर क्या इस फसल में जो बुआई है वो क्या कतार में की जाती है, ऐसा कुछ है? ये भी बहुत आवश्यक है। कपास का पौधा फैलता है, टिड्डे लगते हैं, इसकी डालियां बनती हैं, तो इसके जो बुआई की विधि है उसमें पहले तो कतार से कतार की दूरी, इसमें 2.25 फुट 67 सेंटीमीटर हमारा वैज्ञानिक 100 दिए कहता है, मगर हम देसी भाषा में किसान भाइयों के लिए 2.25 फुट कतार से कतार की दूरी हो। इतनी दूरी के ऊपर आप चाहे ड्रिल सेट करें, चाहे आप किसी अपने खेत से, जैसे अपन ऊंट से करते हैं, बैलों से करते हैं, तो 2.25 फुट का पाड़ा रखें, दूरी रखें, जिसको पाड़ा भी बोलते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी भी 1 फुट रखनी है। जैसे मैंने कहा, कपास का पौधा बड़ा होकर फैलता है, आपस में सघने हो जाते हैं, इसलिए 2.25 फुट पाड़ा बोलते हैं देसी भाषा में कतार से कतार की, और 1 फुट पौधे से पौधे की। अगर बीज आसपास गिर भी जाए तो इसकी थिनिंग, विरलीकरण कहते हैं, पौधे को उखाड़ के आप 1 फुट की दूरी पे करें। और गहराई का भी जहां तक सवाल है 4 से 5 सेंटीमीटर, ताकि उसके ऊपर मिट्टी गिर जाए। और इस तरह से हमारी ये बिजाई की विधि है। कतार से कतार की दूरी 2.25 फुट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर। सर मुझे ये बताइए कि खाद और उर्वरक बुआई से पहले कितना डालें, ऐसा कुछ फिक्स है? हाँ। क्या ये हर फसल के लिए अलग अलग होता है? अलग अलग, हर फसल के लिए अनुसंधान में लंबे समय तक के इसमें ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद में एक ऐसी विधि का इजाद होते हैं जिससे किसान को खर्चा कम से कम करना पड़े और लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसमें खाद उर्वरक, जिससे हम कहते हैं रासायनिक खाद की बात करते हैं, तो पहले तो प्रत्येक खेत में 1 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद, खड्डे में तैयार हुई खाद 1 ट्राली 1 बीघा में प्रति वर्ष बदलते रहे, खेतों में डालते रहे। एक 35 क्विंटल की ट्राली होती है, तो वो तो हो जाएगी हमारी जैविक खाद। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खादों की जहां तक बात करते हैं, तो चूंकि पहले बुआई से पहले डालना है, जैसे यूरिया है हमारा, तो 25 किलो यूरिया को प्रति बीघा बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय, और 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, ये ड्रिल करने हैं। ड्रिल मतलब किसी मशीन से डालने हैं, बुरकने नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। आखिरी जुताई के समय ड्रिल करें, 25 किलो यूरिया 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट को ड्रिल कर दें। और मिट्टी की परीक्षण की अगर बात करें, हम पहले भी कर चुके हैं, तो मिट्टी के परीक्षण के आधार पर आप इसकी मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये उर्वरक बहुत आवश्यक है। तो क्या हर फसल के लिए सर मिट्टी हमें टेस्ट करवाना जरूरी होता है? फसल नहीं, उस खेत के लिए मिट्टी पर्याप्त है। मिट्टी, उस खेत की जांच करा लें तो आपको पता लग जाएगा इस मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है, वो बढ़ा सकते हैं, और जो ज्यादा है वो कम कर सकते हैं। जी सर, मुझे अब आप बीज उपचार के बारे में भी बताइए। हाँ, बीज उपचार क्या है कि सुंडी का प्रयोग हमारे क्षेत्र में गत कई वर्षों से गुलाबी सुंडी ने काफी नुकसान पहुंचाया। हमारे किसान भाई जानते हैं कि पिंक बॉलवर्म जिसको कहते हैं, गुलाबी सुंडी, इसने गत वर्षों में खेत के खेत खत्म कर दिए। इस गुलाबी सुंडी का जो नुकसान है वो बीज के द्वारा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस 2 बीज के बीच में अभी से उसमें स्थापित हो जाता है।
खेतों में जितनी छटियां पड़ी है उनके नीचे इनके गुलाबी सुंडी के अंडे वगैरह सब कुछ मिल सकते हैं। मगर बीज को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए धूमित करना है, यानी एल्यूमिनियम फास्फाइड की एक गोली को 3 किलो से लेके 40 किलो तक किसी मिट्टी के घड़े में रख दीजिए बीज, या ऐसी चीज में जहां धूमित करना मतलब उसकी गैस उसमें से पास होनी है। अच्छा। तो वो 24 घंटे के लिए आप किसी भी ऐसे बर्तन में रखें, उसको बाद में मिट्टी से लीप दें, चाहे गोबर से लीप दें, और उसको एक बर्तन ऐसा हो जिसमें से गैस बाहर नहीं आए। अच्छा। तो ये धूमित करते हैं। अगर आपने देखे हुए तो अनाज को भी धूमित करते हैं, बड़े बड़े गोदामों को भी धूमित करते हैं। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड की एक टिकिया आती है 3 ग्राम की, और बीज की मात्रा चाहे 1 बीघे का 3 किलो है और 40 किलो तक एक ही बर्तन में करके उसको धूमित कर दें, तो आपके गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो खड़ी फसल पर मतलब नहीं मटके होगा। के अंदर रख दें ये बीज, और मटके हो या बर्तन कुछ भी हो, मतलब जिसमें हवा हवा बाहर ना निकले, गैस बाहर नहीं निकले, गैस बाहर नहीं गैस बाहर नहीं। तो और ये उसके अंदर एल्यूमिनियम बीज और वो फास्फाइड दोनों- का प्रयोग बड़ा सावधानी से करना है, अगर इसके दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की टिकिया का प्रयोग भी बड़ा सावधानी से करें। सर अब आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को जो बीज की किस्में हैं उसके बारे में भी बता दीजिए। बीज में देसी कपास में बहुत ही प्रचलित किस्म तो हमारी इस क्षेत्र की RG8 है, RG8 है जो अभी तक भी प्रचलन में है बहुत लंबे समय से, और इस RG8 ने हमारे इस देसी कपास के उत्पादन में क्रांति लाई थी। इसके बाद में RG18 है हमारी, उसके बाद में HD 123 भी है, और RG 542 भी है। इस तरह की किस्में हमारे किसान भाइयों को ये अनुसंधान से सिफारिश की गई है। इन किस्मों का किसान भाइयों को बीज चुनाव करना चाहिए, 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। मैं आशा करती हूँ कि जो किसान भाई हैं वो अगर अब इस सीजन में अब कपास की जो बुआई करने जा रहे होंगे तो जो आपने जानकारी दी है उनकी बुआई में काफी मददगार साबित होंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।